हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर बुक के रिव्यू की। तो देखो, इंग्लिश लिटरेचर की ये ओसवाल की बुक है और यार हम बात करेंगे कि ये बुक स्टूडेंट्स के लिए कितनी हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स को इस बुक को बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूँ बुक की, तो बुक सामने से आपको इस टाइप की दिखाई देगी। यहाँ मेंशन है लिटरेचर इन इंग्लिश चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, एंड आगे दिया हुआ है विद सॉल्व पेपर ब्रैकेट में 10 ईयर्स। अगर मैं तुमसे इस बुक की बात करूं तो भाई बुक का फ्रंट तो इस टाइप का है एंड बुक का जो बैक है वो इस टाइप का है। एंड अगर तुमसे मैं इसको तुमको फ्रंट से ओपन करके दिखाऊं तो बुक स्टार्टिंग में इस टाइप की आपको दिखाई देगी, एंड जब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको इस टाइप से गिवन है। ऊपर लिखा हुआ है, इधर आप देखोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल, एंड नीचे आपका गिवन है ICSE फ्यूचर अनाउंसमेंट्स। एंड आगे नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं तो इधर आपका गिवन है चैप्टर वाइज नोट्स, एंड इधर आपका मेंशन है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के ऊपर आपका लिखा हुआ है न्यू पैटर्न। तो जो न्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है वो तुम्हारे यहाँ मेंशन है। एंड आगे आते हैं तो उसमें सिलेबस है एंड देन इंडेक्स है। तो ये सिलेबस है, इंडेक्स तुम क्या देख सकते हो। एंड इसके बाद तुम्हारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अगर मैं तुमसे बात करूं भाई सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको गिवन है ड्रामा। अब ड्रामा में क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। मतलब तुम्हारे सिर्फ 3 एक्ट हैं, 3 वाला, 4 वाला एंड 5 वाला। ड्रामा के बाद इन्होंने पोइट्री में तुम्हारी 5 पोएम्स दे रखी हैं, एंड प्रोज में भी तुम्हारे क्या है 5 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ओवरऑल तुम्हारा जो है 80 मार्क्स का ये पेपर है और 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल तुम्हारा क्या 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन बैंक को, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन बैंक में चैप्टर स्टार्ट किया है और यहाँ पर एक बड़ी सी इमेज बना रखी है, और नीचे की तरफ इन्होंने लिखा है चैप्टर नोट्स। अब वो चैप्टर नोट्स में क्या दिया देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2, एक्ट 3 सीन 3, एक्ट 3 सीन 4, एक्ट 3 सीन 5। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 4 सीन 2, फिर उसके बाद इन्होंने दे दिया एक्ट 5 सीन 1। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है, जितने भी सीन है तुम्हारे सारे एक्ट में वे इन्होंने क्या है मेंशन कर दिए हैं। अब देखो, बुक में अगर देखें तो सीन इन डिटेल रख दिया है। सबसे पहले देखो सबसे अच्छी बात देखो क्या है, ध्यान से देखना इस बुक को। जैसे सबसे ऊपर देखो क्या दिया है, सबसे ऊपर इन्होंने दिया है प्लेस इन्होंने दिया है अ स्ट्रीट इन वेनिस। इसका इन्होंने दिया करेक्टर्स के इन्होंने नाम दिए, कौन कौन से करेक्टर्स हैं। जैसे करेक्टर्स इन्होंने दिए सोलेरियो, साइलक, टोबल। तो इन्होंने करेक्टर्स के क्या नेम दे दिए हैं। एंड देन इसका इन्होंने दे दिया है सीन इन डिटेल, मतलब सीन के बारे में डिटेल में इन्होंने क्या है मेंशन कर दिया है। एंड उसके बाद इन्होंने क्या है एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, एग्जाम्पल 1 गिवन है, एग्जाम्पल 2 गिवन है। एंड नेक्स्ट हम आएंगे तो फिर उन्होंने डिक्शनरी दे दिया है। डिक्शनरी में जैसे उन्होंने दे दिया है फैटल का क्या मीनिंग है, द फुल स्टॉप का क्या मीनिंग है, बेड टाइम्स का क्या मीनिंग है, डैम का क्या मीनिंग है। तो इन्होंने जो ये मीनिंग्स होती हैं वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्लियर कर दिया है। जैसे किसी बच्चे को मीनिंग कोई समझ में नहीं आ रही है तो वो इस टेबल से क्या है मीनिंग को अपनी क्लियर क्या कर सकता है, मतलब ओवरऑल वो बच्चा क्या अच्छे से समझ जाएगा। एंड आगे आएंगे हम लोग तो इन्होंने ICSE सजेशन दे रखा है कि भाई ICSE सजेशन तुम्हारे लिए क्या है, किस चीज़ को तुमको फॉलो करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तुम देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको क्या है इन्होंने दे दिया है। एंड आफ्टर ऑब्जेक्टिव अगर हम आते हैं तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे 1 मार्क्स वाले इन्होंने दे दिए हैं, और इसके बाद हम लोग आते हैं तो इन्होंने दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम इन्होंने दिया है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब तुमको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चंस होंगे और उसका तुमको आंसर क्या करना होगा। ये तुम्हारा 16 मार्क्स का है। तो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जहां तुमको क्या है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुमको क्या करना होगा। एंड अगर हम लोग आगे आते हैं तो इन्होंने जो है फिर एक्ट 3 दे दिया, सीन 2 दे दिया है। इसी तरीके से फिर इन्होंने क्या है सीन के जो प्लेस है वो दे दिया है, सीन के करेक्टर्स दे दिया है,
सीन को डिटेल में बता दिया है। देन इसके बाद उस सीन की जो डिक्शनरी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके बारे में बता दिया, जैसे हजार्ड का क्या मीनिंग है, रैक का क्या मीनिंग है, फ्लोरिस का क्या मीनिंग है, तो उसके डिफ़िकल्ट मीनिंग बता दी। देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एंड आफ्टर दैट तुम्हारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे इन्होंने क्या है दे दिए हैं। फिर अगर हम लोग आगे आते हैं, तो जब हम लोग आगे आते हैं तो आगे भी फिर इन्होंने क्या है, फिर एक्ट 3 सेम 3 दे दिया। मतलब ओवरऑल इन्होंने क्या है, इनको एक्ट को इसी टाइप में सेम पैटर्न पर क्या है डिफाइन कर रखा है। प्लेस है, करेक्टर है, सीन की डिटेल है, उसके बाद डिक्शनरी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूरे सीन को, पूरे एक्ट को इसी टाइप में क्या डिफाइन कर रखा है। अब इसके अगर हम लोग आगे आते हैं तो बेटा इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इस बुक में इसी तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। फिर उसका इन्होंने क्या पोएम के बारे में दे दिया है। पोएम में अगर मैं तुमसे बात करूँ तो पोएम में जो स्टैंजास होते हैं उन स्टैंजास को अलग अलग इन्होंने क्या डिवाइड कर दिया है। जैसे एक स्टैंजा दिया है फिर उसकी क्या मीनिंग बता दी है, फिर सेकंड स्टैंजा दिया उसकी मीनिंग बता दी, थर्ड स्टैंजा दिया फिर उसकी मीनिंग बता दी, और उसके बाद जो डिक्शनरी है जिसमें तुम्हारे डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका क्या मीनिंग होगा वो इन्होंने बता दिया है। एंड आफ्टर दैट आईसीएसई सजेशन है, उसके बाद तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये तुम देख भी सकते हो अबाउट द पोएम में, ये देखो अबाउट द पोएम लिखा हुआ है, फिर ये पोएम के बारे में है, फिर इसका स्टैंजा दिया, स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 दिया है, और उसके बाद इधर तुम्हारा डिक्शनरी दे दिया है। डिक्शनरी के नीचे आईसीएसई सजेशन दे रखा है। उसके बाद तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इन्होंने दे दिए हैं। तो ओवरऑल इन्होंने क्या सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा पोएम की बात हो गई। और उसी तरीके से तुम्हारा जो प्रोज है जिसमें तुम्हारी स्टोरी वगैरह है वो तुम्हारा दे दिया है। उसमें क्या है, पहले तुम्हारा जो करेक्टर दिया है ब्रीफ में, मतलब कोई जो करेक्टर उसको अच्छे से पहले इन्होंने समझा दिया है। आफ्टर करेक्टर जो चैप्टर है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आफ्टर चैप्टर स्टोरी की क्या सिग्निफिकेंस है, स्टोरी क्यों बनाई गई है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो इन्होंने दे दिया है। एंड आफ्टर डिक्शनरी दे दिया है, देन आईसीएसई सजेशन दे दिया है, देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया, और उसके बाद तुम्हारा क्या है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया है। अब तुम देख सकते हो जैसे ये इन्होंने क्या है दे रखा है, क्या दे रखा है इन्होंने, करेक्टर इन ब्रीफ, फिर क्या दे रखा है चैप्टर इन डिटेल्स, फिर क्या दे रखा है चैप्टर के बारे में दे दिया, फिर इन्होंने क्या दे दिया एग्जाम्पल 1 दे दिया। ये देखो ये इन्होंने क्या दे दिया एग्जाम्पल 1 दे दिया। और एग्जाम्पल 1 देने के बाद आगे हम लोग आएंगे तो इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी दे रखा है। देखो इधर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी, फिर इसके बाद डिक्शनरी दे दिया। डिक्शनरी में क्या है, जो तुम्हारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जैसे तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तुमको किसी वर्ड की मीनिंग क्लियर नहीं हो रही, तो यार इन्होंने डिक्शनरी तुमको दे दिया है जिससे कि तुम क्या है जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी जो मीनिंग है वो क्लियर कर सको। देखो ऐसा कई बार होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं बुक को, लेकिन बुक की जो मीनिंग्स वो क्लियर नहीं हो रही होती हैं, तो कैसे क्लियर करें, टीचर से पूछते हैं तो वे टीचर कई बार बता देते हैं, लेकिन यार हर समय टीचर थोड़ी तुम्हारे पास प्रेजेंट होगा, तो फिर हम क्या करते हैं भाई बुक वगैरह की हेल्प लेते हैं। तो बुक में सारी मीनिंग मिलती नहीं है, तो हमारे पास ये एड टू कार्ट की बुक है, यहाँ से हमारी जो सारी मीनिंग्स है वो क्लियर हो रही हैं। एंड इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया, ये तुम देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके अगर हम लोग आगे आते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हारे क्या है ये स्टार्ट हो गए हैं, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हारे स्टार्ट हो गए हैं। तो तुमने देखा कि भाई चैप्टर को डिटेल में दे रहा है, फिर उसके बाद चैप्टर के बारे में जो समरी वगैरह है वो दे रहा है, चैप्टर की जो डिक्शनरी है वो दिया गया है, सिग्निफिकेंस क्या है वो दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है। एंड अगर हम लोग आगे आते हैं एट लास्ट आते हैं बुक के लास्ट में, तो हमको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने आईसीएसई बोर्ड का जो 2023 का सॉल्व्ड पेपर है वो भी दे रखा है। अब जैसे ये तुम देख सकते हो सॉल्व्ड पेपर भी तुमको दिया 2023 का। अब तुम देख लो भैया कैसा पेपर आया था, जो तुम पढ़ रहे हो एटलीस्ट एक बार चेक करते जाओ कि भाई हमको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं। तो एटलीस्ट एक बार पढ़ो, और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है, भैया लगा लो, क्वेश्चन पेपर करके देखोगे भाई तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ तक तुम पहुँचे हो। यार एक बात तो कहूँगा कि भाई काफ़ी बच्चे हैं जो इंग्लिश को क्या है बहुत लाइटली लेते हैं। तो देखो ये तुमको पता होगा कि आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो तुमको इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जिस तरीके से अदर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, सेम उसी पैटर्न पर ये सब्जेक्ट भी तुम्हारा क्या है
100 मार्क्स का है। अगर तुम सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे तो डेफिनेटली इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो इसलिए अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली इस पर फोकस करो, तुम इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाओगे। कई बच्चे हैं जो 95 प्लस मार्क्स लेके आते हैं क्योंकि वो शुरुआत से अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं तुमको शुरुआत में सब कुछ अच्छे से हर एक चीज़ बता रहा हूँ और तुमको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो उनके जो वन शॉट लेक्चर्स हैं उनको तुम जरूर और ज़रूर देखो। तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। एंड यार इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी तुमको गिवन है, तो सोल्यूशन भी तुम करो और जब तुम करोगे तुमको पता चलेगा कि भाई क्या तुम्हारी कंडीशन है। एंड अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये बुक तुम्हारी क्या कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अगर तुमको अच्छे स्कोर करना है तो अच्छे से पढ़ो। और लास्ट में इन्होंने क्या सेल्फ असेसमेंट पेपर भी इन्होंने दे दिया है। मतलब अगर तुम चाहते हो भैया हम अपना आपको चेक करें, अपने को जज करें कि भैया हमारा कितना हमको आया है, पढ़ तो बहुत कुछ लिए है, आया कितना, तो सेल्फ असेसमेंट पेपर के जरिए आप चेक कर पाओगे भाई कितना तुमको आया है। और जब चेक करोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि भाई क्या तुम्हारी कंडीशन है और उस कंडीशन से तुमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अगर इसका तुमको सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने एक QR कोड भी दे रखा है। उस QR कोड के बेसिस पे तुम इसका सोल्यूशन भी क्या निकाल सकते हो। तो QR कोड के बेसिस पे जो तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट पेपर है उनका सोल्यूशन भी क्या निकाल सकते हो। तो अगर मैं तुमसे ओवरऑल बात करूँ तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि भाई ये बुक तुम्हारे लिए वास्तव में बहुत बेस्ट है, क्योंकि किसी सीन के बारे में दिया गया है, उसकी कंप्लीट डिटेल दिया है, फिर उसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को क्लियर किया गया है, ICSE के सजेशन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है, तुम्हारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है। तो ओवरऑल जो एक बच्चे को चाहिए वो सब कुछ गिवन है। और साथ ही साथ 2023 का सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है और तुम्हारा जो सेल्फ असेसमेंट पेपर है वो भी गिवन है। तो ओवरऑल अगर कोई भी बच्चा इस बुक को बाय करना चाहता है तो डेफिनेटली बाय कर सकता है। और अगर किसी को ऑनलाइन बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन बाय करने का लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बच्चा ऑनलाइन बाय भी कर सकता है। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।